चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना। पिछले भाग में आपने पढ़ा रक्षित ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज के मालिक रक्षित अपने बड़े बेटे आकर्ष की शादी कुछ कूटनीतियों के कारण के चलते गांव के मुखिया की इकलौती बेटी धृति से करा देते हैं। धृति और आकर्ष में जमीन आसमान का फर्क होता है। आकर्ष धृति को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मस्त मौला धृति को अपने आकर्ष की इन सब हरकतों का जरा भी बुरा नहीं लगता था। घर में वो सबका खूब ध्यान रखती। सास ससुर और ददिया सास के अलावा धृति का आने हम उम्र देवर अर्नब से खूब बनती थी। अर्नब सुबह सुबह उठते ही धृति का हाथ पकड़कर बाहर आने को कहता है। धृति अर्नब के साथ जैसे ही बाहर आती है, अर्नब फुर्ती से पहले घोले रखे रंग में धृति को ऊपर से नीचे तक सराबोर कर देता है। अर्नब, हैप्पी होली धृति। अरे वाह, तुम तो गुलाबी चुड़ैल लग रही हो एकदम। धृति जो गुलाबी रंग से रंगी भूत बनी खड़ी होती है। अच्छा, तुम बच पाओगे क्या? रुको जरा, अभी बताती हूँ तुम्हें, यहीं खड़े रहना, तुम्हें भोले बाबा की कसम। कहती हुई धृति रंग की बाल्टी उठाकर अर्नब की तरफ दौड़ी। अर्नब पोर्च की तरफ भागा। धृति ने तेजी से रंग की बाल्टी उठाकर पलट दी। और ये क्या? अर्नब तो साफ साफ बच गया, जबकि पोर्च में ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े प्यारे पतिदेव रंग से नहा लिए। धृति को काटो तो खून नहीं। बेचारी आंख मूंदकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे शेर की पूंछ पर पैर रखने के बाद कोई नन्हा सा हिरन का बच्चा अपनी मौत के इंतजार में आंखें मूंद लेता है। धृति साफ पीठ करके खड़े आकर्ष किसी से फोन पर बात कर रहा था। इससे पहले वो पलट कर धृति को देख पाता, अर्नब ने आकर धृति के हाथों से बाल्टी छीन ली। अर्नब, वो भैया, बुरा न मानो, होली है। धृति पर बरसने वाले अंगारे अब अर्नब पर तोप के गोलों की तरह गिर रहे थे। धृति ससेटी हुई अपने पति का गुस्सा देखे जा रही थी। आकर्ष धृति की भीगी बिल्ली जैसा चेहरा देखकर ही समझ गया था कि रंग अर्नब ने नहीं बल्कि धृति ने फेंका है, और इसीलिए धृति का गुस्सा भी अर्नब पर निकाल दिया और धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। बेचारी धृति अर्नब को लाचार निगाहों से देख रही थी। शुक्रिया मेरी आफत अपने सर पर लेने के लिए। धृति ने अपने मुंह से लेकर लिपी पुती अपने कमरे में नहाने चली गई। बाथरूम में आकर्ष था, जो रगड़ रगड़ कर खुद को रंग छुटा रहा था। वो सिर्फ एक तौलिए में बाथरूम से बाहर निकला। सामने जमीन पर धृति बैठी हुई थी, बाथरूम खाली होने का इंतजार कर रही थी। आकर्ष को बिना कपड़ों के देख धृति ने अपनी नजरें झुका ली। आकर्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही सड़ा सा मुंह बनाए अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। धृति ने चोर निगाहों से आकर्ष को घूरना शुरू किया। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम सावरिया फिल्म के रणबीर कपूर जैसे। बस जरा सा गुस्सा कम करिए। वो मुस्कुराते हुए आकर्ष को देखे जा रही थी। उसने अपनी तरफ घूरता देख आकर्ष बोल पड़ा, नहाने क्यों नहीं जाती? एक तो वैसे भी सारा फ्लोर गंदा कर दिया तुमने, नहा कर इसे तुरंत साफ करो। फिर उसे तुरंत याद आ गया। धृति बोला, रहने दो देवी जी, तुम मत साफ करना वरना मैं किसी नौकर से बोल दूंगा। धृति चुपचाप उठकर नहाने चली गई। आज होली थी। धृति ने अपनी सासू माँ की मान मनौवल कर के गुजिया बनाने की परमिशन ले ली, लेकिन साथ में शर्त थी कि वो सब कुछ सिर्फ नौकरों की देखरेख में ही करेगी। धृति खुशी से उछल पड़ी। उसकी अपने ससुराल में पहली होली थी। धृति अपने मायके में भर भर कर शगुन भेजा गया था। ढेर सारी गुजिया, मिठाइयाँ, गाय के दूध का बना शुद्ध खोया, देसी घी, मेवे और तमाम सामान था। घर के हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ तोहफे थे। धृति का परिवार भले ही गांव का था, लेकिन बहुत समृद्ध और पैसे वाला था। गांव में 3 दूध की डेयरी थी, अपनी आटा की चक्की थी, करीब 50 गाय थी, उतनी ही भैंस थी। कानपुर शहर में मुखिया जी की पशुओं के चारे की दुकान थी। खेत खलिहान तो थे ही, इसके अलावा
काफी पुश्तैनी जमीन जायदाद थी। अलग अलग गांव में मुखिया जी का रुतबा तो था। धरती ने बड़े मन से गुजियां बनानी शुरू की। अपने मायके की रसोई में निडरता से खुदकती घूमती धरती यहाँ मॉड्यूलर किचन में हर चीज को हौले से छू रही थी। फिर उसमें गलती ना हो जाए नौकर ने उसे बताते थे वैसे ही कर रही थी। यहाँ सामान तो सब वही था लेकिन उपकरण आधुनिक थे जिसे धरती ने कभी नहीं देखे। वो किताबी ज्ञान में भले ही कच्ची थी लेकिन सीखने में माहिर थी। नौकर जिस चीज को एक बार चलाना बता देते वो उसे अच्छे से ध्यान रखती थी। कुछ ही देर में सारे पकवान बना डाले फिर वहीं पसर कर जमीन पर बैठ गई। अम्मा कितना याद कर रही होगी हमें। हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं मायके जाने के लिए। बेचारी अकेले ही सब कुछ बनाई होगी। सोचते सोचते प्यारी सी आंखों से झिलमिलाते हुए दो मोती उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गए। लाख वारे न्यारे हों ससुराल में पर मायका तो मायका ही होता है। आखिर कब तक। नवाबजादे अर्नब ने किचन में प्रवेश किया। अर्नब, आह कितनी खुशबू आ रही है। ये सब किसने बनाया है? धरती का कोई नया कुक आया है क्या? वाह, जी चाहता है हाथ चूम लूं। धरती ने फटाफट बच्चों की तरह हाथ की मुट्ठियां बांधकर आगे बढ़ा दी। अर्नब ने उसे देखकर हंसने लगा। अर्नब, ये मत कहना तुमने बनाया है। हाँ हाँ मैंने ही बनाया है। अर्नब, तुम्हें किचन में घुसने किसने दिया? धरती, मम्मी जी ने। आज तो ना ये गुजिया खाने के बाद मम्मी पापा क्या मेरे प्यारे भैया भी तुम्हारे फैन हो जाएंगे। धरती, अच्छा जी। अर्नब, मीठा तो बहुत पसंद है उन्हें। धरती की बातें तो करेले जैसी करते हैं आपके भैया। अर्नब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तुम्हें बुरा लगता होगा ना, वो तुम्हें जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। धरती ने गुजिया खाते हुए बोला। ना बिल्कुल नहीं, बस जब डांटते हैं तो लगता है मार ही डालेंगे। इतना कह के वो चार गुजिया प्लेट में रखकर दादी माँ के कमरे में भाग गई। रात में घर का माहौल अलग ही था। सबकी जुबान पर धरती की गुजियों के स्वाद की तारीफ थी सिवाय आकर्ष के। वैसे तो सबका नजारा बचा बचा कर 5-6 गुजियां साफ कर चुका था लेकिन धरती की तारीफ कैसे करता। उसे गवाह की तारीफ तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। आकर्ष जब काफी देर तक कमरे में नहीं आया तो धरती ने बाहर नौकरों से पूछा, छोटे मालिक कहाँ हैं? ऊपर बार में कहकर नौकरों जाने लगे। सुनो तो जरा, का बताए हो? धरती पीछे से चिल्लाई। ऊपर बड़े मालिक के साथ बार में बैठे हैं। कहता हुआ नौकर नीचे चला गया। धरती सीढ़ियों से ऊपर गई तो ऊपर का नजारा देखकर हैरान रह गई। एक बड़े से हॉल में कांच का गोल काउंटर बना हुआ था जिसमें तमाम महंगी से महंगी पुरानी से पुरानी शराब की बोतलें रखी हुई थीं। काउंटर के पास पड़ी सोफा नुमा कुर्सी पर आकर्ष और उनके पिता रक्षित बैठे हुए जाम लगा रहे थे। यही ऐसी जगह थी जहां आकर्ष अपने पिता के साथ कुछ देर तक बात कर लेता था, वरना जब से उन्होंने धरती से उसकी शादी कराई वो तो अपने पिता से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। घोर कलयुग। धरती अपने दोनों हाथों को कानों से छुआती हुई बोली, बाप बेटा एक साथ बैठे जाम छलका रहे हैं। हमारा कोनो भाई होता और ऐसन करता तो पिताजी बेल्ट बेल्ट सूट देते। बेल्ट से उसे अपने गांव की सहेली रिंकी और मोनी की याद आ गई। रिंकी के ब्याह को 2-3 महीना भी नहीं हुआ जब मायके आई तो उसने बताया उसका आदमी रोज रात को शराब पी कर आता है और उसे बेल्टों से खूब पीटता है। मोनी का भी यही हाल था। मोनी उसकी अम्मा को बता रही थी कि चच्ची जब ये शराब अच्छे खासे मर्द का हैवान बना देती है, हमार मर्द रोज रात को बिना बात के मारा पीटा शुरू कर देता है। का करी चच्ची बताओ, जिया नहीं जात ऐसन आदमी संगे। मासूम धरती कांप गई थी। अगर इन्होंने भी यही किया तो क्या होगा? रिंकी तो लव मैरिज की थी।
तब उसका मर्द इतनी कुटाई करता था, यहाँ तो शुरू से ही इनने हम पर तलवारें तान कर रखी हैं और अगर आज पीट दिए तो क्या होगा। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। अचानक उसकी नजर आकर्ष की कमर पर बंधी बेल्ट, प्योर लेदर की काली चिकनी बेल्ट पर पड़ी। उसने डर के मारे अपनी आंखें ही मूंद लीं और दनदनाती हुई अपने कमरे में चली आई। इधर बार में रक्षित आकर्ष से नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर डिस्कस कर रहे थे। रक्षित 3-4 बाद डेट फाइनल की और मैंने तीनों प्रोडक्ट हम एक ही इवेंट में लॉन्च कर देंगे। मीडिया को भी इनवाइट किया गया है, इसलिए पूरा परिवार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आकर्ष अपने गिलास में बर्फ के टुकड़े डाल रहा था। पूरा परिवार होगा, लेकिन आपके परिवार की परिभाषा में वो देहाती भी तो है, तो आई एम सॉरी उसे लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ लाइक कर देना। आगे की कहानी तभी शुरू होगी। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल आगे बढ़े, लेकर मैं कभी नहीं जाऊंगा। रक्षित, अब वो है तुम्हारी पत्नी है, प्लीज़ उसका थोड़ा रिस्पेक्ट भी किया करो उसे। आकर्ष गुस्से से गिलास टेबल पर पटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप शादी जबरदस्ती करवा सकते हैं, रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनवा सकते। कोशिश भी मत करिएगा, आपकी बहू है, आप साथ लेकर जाइए। मैं अपनी बीवी बनाकर उसे कहीं नहीं ले जाऊंगा, कहकर आकर्ष 4-5 गिलास एक ही सांस में गटक गया और गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला आया। वो भयंकर नशे में था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो बिस्तर पर धड़ाम से गिर गया। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी उसकी आंखें सही से खुल नहीं पा रही थी। उसे लगा सामने सोफों पर कपड़ों का पहाड़ सा लगा हुआ है और ये औरत क्या क्या करती है मेरे कमरे में रहकर। इतनी बेतरतीबी से कपड़े सोफे पर फैला रखे हैं, जरा भी चिंता नहीं है इसे। वो धीरे से उठा, लड़खड़ाता हुआ और सोफे की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कपड़ों का ढेर हिल रहा है। वो गौर से देखने लगा, एक एक कपड़ा हटाने लगा। आखिर एक मोटी सी ब्लैंकेट उसने जोर से खींची तो अंदर डर के मारे धरती कांप रही थी। तुम? आकर्ष की आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। चैनल को सपोर्ट करिए और आगे की कहानी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कमेंट करके बताइए कैसी लगी।